नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की बात करेंगे। किस तरह से हम सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग शाला दर्पण पर करेंगे, साथ ही क्लास टीचर मैपिंग किस तरह से करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैपिंग किस तरह से करेंगे, पीएस स्कूल में मैपिंग किस तरह से करेंगे, यूपीएस स्कूल में मैपिंग किस तरह से करेंगे, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं। सभी तरह के विद्यालय जो हमारे हैं, पीएस, यूपीएस, सीनियर सेकेंडरी, सभी में हम क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं किए है तो आप तुरंत कर लें, और आप क्लास टीचर मैपिंग नहीं किए तब भी आप तुरंत कर लें, क्योंकि इसके लिए बार बार स्मरण पत्र जारी किए जा रहे हैं। ये स्मरण पत्र आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगा, तो आप इस स्मरण पत्र को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर मैपिंग की कार्य जो है उसे शाला दर्पण पर कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हम कार्मिक टैब यानी कि कार्मिक टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, टीचर्स का जो टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे कार्मिक, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा कक्षा अध्यापक मैपिंग। तो यहाँ पर हम कक्षा अध्यापक मैपिंग यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने ये कार्य सीनियर सेकेंडरी विद्यालय पर किया है, तो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है 1 से 12 तक की क्लासेज यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको इस तरह से क्लासेज दिखाई दे रही हैं, सत्र दिखाई दे रहा है, क्लास दिखाई दे रहा है, सेक्शन दिखाई दे रहा है। क्लास टीचर का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास है। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नाम आ जाएंगे जो स्टाफ है उसका, उसमें से हमें टीचर सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे जाकर सेव पर क्लिक करना है। इस तरह से हम सेव करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। हमें सभी क्लास के क्लास टीचर को सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट में जाकर सेव ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है, तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। आप वापस देख लीजिए, कार्मिक टैब के अंदर हम गए, कक्षा अध्यापक मैपिंग हमने की और यहाँ से हम क्लास टीचर मैपिंग की कार्य करेंगे। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए। इसके लिए हमें परिणाम पर क्लिक करना होगा, रिजल्ट हमें देखना है, रिजल्ट पर क्लिक करना है और रिजल्ट के अंदर हमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि यानी रिजल्ट एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे हम रिजल्ट एंट्री पर क्लिक करेंगे, विषय अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा, विषय अध्यापक मैपिंग। यहाँ पर हम जैसे ही परिणाम पर क्लिक करते हैं, परिणाम पर क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, और जैसे हमने परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पर क्लिक किया है, विषय अध्यापक की मैपिंग की यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए 2 कार्य कर रहे हैं हमने पहले क्लास टीचर की मैपिंग कर ली है, अब हम सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर रहे हैं। जैसे हम सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थिति में ही द्वितीय अध्यापक का चयन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, गो बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, टीचर टैब है 1 और यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। हमें टीचर टैब 2 में विशेष परिस्थितियों में ही टीचर का नाम सेव करना है। सिर्फ टीचर टैब 1 में ही हमें टीचर का नाम सेव करना है जो वर्तमान में उस कक्षा को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी हमने देखा है, हिंदी के आगे 3A हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में यहाँ पर हम टीचर 1 के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट टीचर हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम 3A पर क्लिक करते जाएंगे और हम यहाँ पर इस टीचर्स की डिटेल भर देंगे। अगर कोई रिलीव हो चुका है कार्मिक, उसको रिजल्ट देना है तो यहाँ पर रिलीव्ड का ऑप्शन हम सेलेक्ट करके उनको रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कार्य कर रहे हैं। अब हम यूपीएस जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम पीएस स्कूल के अंदर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग करेंगे। तो आप इस तरह से अपने विद्यालय का लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में कार्मिक टैब पर जाएं। कार्मिक टैब के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग यहाँ पर दिखाई देगा, क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। कक्षा अध्यापक मैपिंग के अंदर हमें सत्र सेलेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें जाना है क्लास टीचर के अंदर और हम क्लास वाइज एक एक क्लास टीचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सत्र हमें दिखाई दे रहा है, क्लास दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ पर लिस्ट में से क्लास टीचर को सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे नीचे हमें सेव बटन दिखाई देगा, वहाँ पर हम सेव कर देंगे। टीचर क्लास मैपिंग हमने कर दी है। जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया है, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन आ गया है। अब हम चलते हैं परिणाम टैब पर। परिणाम के अंदर हम चलेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने दिखाई देगा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, विषय अध्यापक मैपिंग। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा।
सत्र हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 22-23 और उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास में हमें मैपिंग करनी है 1 से 5 तक की मैपिंग करनी है। एक एक क्लास ओपन करेंगे और खोलकर हम सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो गो बटन पर क्लिक किया। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EVS, पर्सनल, क्वालिटी एंड एप्टीट्यूड, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर वर्किंग सेलेक्ट करेंगे। वर्किंग सेलेक्ट करने के बाद में जो कार्मिक है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कार्मिक रिलीव होकर गए हैं तो यहाँ पर रिलीव्ड का ऑप्शन है, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको अगर परिणाम देना है तो उनका नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर सारी जो सब्जेक्ट हैं उनके सामने वर्किंग पर सेलेक्ट कर रहे हैं और वर्किंग पर सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारे कर्मचारी हैं उनके नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमें जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी सब्जेक्टों की मैपिंग हमें करनी है। एक भी सब्जेक्ट को यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। जो सब्जेक्ट आपके बुक्स नहीं है उनकी भी मैपिंग, जैसे यहाँ पर EVS है, इसकी भी मैपिंग हमें करनी है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए यहाँ पर हम मैपिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम एक एक क्लास और सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अब कक्षा 5 का यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आप जैसे हिंदी सेलेक्ट किया, हिंदी के सामने वर्किंग है, वर्किंग के अंदर सब्जेक्ट टीचर को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर वर्किंग सेलेक्ट करके सब्जेक्ट टीचर सेलेक्ट कर लिया। मैथमेटिक्स के अंदर सब्जेक्ट टीचर हमने सेलेक्ट कर लिया। वर्किंग पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट टीचर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे 7 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। कक्षा 1 से 5 में इस 7 सब्जेक्ट के अंदर हमें मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद में डाटा सेव करना है। तो आप देख लीजिए, इस तरह का मैपिंग का कार्य हमें अतिशीघ्र कर लेना है, क्योंकि निदेशालय से कम 3 बार इसके स्मरण पत्र जारी हो चुके हैं। तो हमें ये कार्य तुरंत प्रभाव से करना है। तो आपने अभी तक क्लास टीचर मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं UPS स्कूल में। अपर प्राइमरी स्कूल को हम सेलेक्ट करते हैं और आप अपने विद्यालय का लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में कार्मिक टैब पर जाएं। कार्मिक टैब पर जाने के बाद कक्षा अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको 8 क्लासेज दिखाई देंगी। 8 क्लासेज के सामने आपको एक एक क्लास टीचर को सेलेक्ट करना है, सेव करना है। एक से अधिक क्लासों के क्लास टीचर भी हो सकते हैं, तो एक नाम 2 बार भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। परिणाम पर क्लिक किया, परिणाम प्रविष्टि पर क्लिक किया, सब्जेक्ट टीचर पर क्लिक किया और उसके बाद हम सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 8 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर 9 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, SUPW, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सभी के सामने हमें वर्किंग पर सेलेक्ट करना है और सामने प्रथम टीचर के रूप में जो जो सब्जेक्ट टीचर होंगे उन्हें सेलेक्ट करना है। जिनको रिजल्ट देना है उनको हम नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे टीचर टैब में हम वर्किंग सेलेक्ट कर रहे हैं और टीचर 1 के अंदर नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर विशेष परिस्थितियों में 2 टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो 2 टीचर्स के नाम टीचर टैब सेकंड में जाकर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये होना चाहिए कि कार्मिक एक ही रहे जिसे रिजल्ट हमें देना है। तो एक से अधिक टीचरों की परिस्थितियाँ नहीं बने, इसलिए आप इस तरह से टाइम टेबल सेट करें कि एक ही कार्मिक एक सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट का प्रभारी हो। तो इस तरह से हमने ये पूरी प्रोसेस जान ली है, जिसमें हमने प्राइमरी विद्यालय के लिए रिजल्ट के अंदर जाकर क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करी है। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग की पूरी प्रोसेस UPS स्कूल में, PS स्कूल में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको करके बताई है, जिसके माध्यम से आपने ये पूरी प्रोसेस समझी है। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट के अंदर आपकी समस्या आप लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। इससे रिलेटेड और भी कोई सूचना आप प्राप्त करने चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने समस्या ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी साथी हमसे जुड़ सकें और हमारे जो चैनल पर वीडियो हैं उनका लाभ ले सकें। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।